Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tips. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 17th of April 2023. 17 अप्रैल 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So, the video is very much important to all the students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English. सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. यूपी गवर्नमेंट फॉर्म्स जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट किलिंग्स ऑफ आतिक एंड ब्रदर. ठीक है, तो इन दोनों की यहाँ पर किलिंग्स हुई हैं यूपी में. सो इसी के रिगार्डिंग यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जुडिशियल कमीशन का निर्माण किया. ठीक है, सो जुडिशियल कमीशन बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने सो दैट यहाँ पर जो मर्डर हुआ है आतिक एंड उसके ब्रदर का, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके. ठीक है, नाउ इस पैनल को लीड कौन करेगा? रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज इस पैनल को लीड करेंगे, विच विल हैव टू सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 2 months. ठीक है, 2 महीनों में इनको अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना होगा. ऑपोजिशन डिस्क्राइब्स shooting as a failure of law and order in the state. Some BJP minister termed the death divine justice. 3 accused sent to judicial custody. आप सभी को पता होगा कि just after the murder सेक्शन 144 इम्पोज किया गया इन द यूपी. ओके, जो कि प्रोहिबिट करता है असेंबली ऑफ मोर देन 4%. ठीक है, तो 4% से भी ज्यादा अगर एक साथ कहीं घूमते हैं, ठीक है, तो उन पे एक्चुअली एक बोल सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर यहाँ पर चलाया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर सेक्शन इंपोज किया गया कौन सा? 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोहिबिटिंग द असेंबली ऑफ मोर देन 4%. ठीक है, तो 4% से ज्यादा एक साथ आप नहीं घूम सकते, बाहर निकल सकते हैं. ठीक है, अगर आप निकलते हैं तो आपके खिलाफ यहाँ पर केस चलाया जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है. ठीक है, ना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन संडे सेटअप 3-member judicial commission to inquire into the killing of gangster turned politician Atiq Ahmed and his brother Khalid Azam Akash Asraf, whose last rite were held last in evening amidst heavy security. Ahmed and Azim, both accused in Umesh Pal murder, were shot dead by 3 men on Saturday night as the police personnel were escorting them to the hospital in प्रयागराज फॉर अ चेकअप. ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर गोलियां बरसाया गया 3 अक्यूज के द्वारा. उनको अरेस्ट कर लिया गया. हालांकि कुछ जो ऑपोजिशन लीडर है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि दिस इज द फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. ठीक है, और बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर, बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर इस चीज को अपलॉड किया है क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइन जस्टिस हमें देखने को मिला है. ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों थे दे वर एक्चुअली द अक्यूज्ड ऑफ उमेश पाल मर्डर केस. ठीक है, उमेश पाल के मर्डर केस में ये दोनों इन्वॉल्व थे. ओके, और इन दोनों को एक्चुअली एक 3 आदमी को दे रहा. ठीक है, 3 लोगों के द्वारा इन दोनों को शॉट डाउन कर दिया गया. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. याद रखिएगा, सून आफ्टर द मर्डर द सेक्शन 144 वाज इम्पोज्ड इन द यूपी, जहां पर प्रोहिबिशन ऑफ मोर देन 4% यहां पर हो गया. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. 9 घंटे की क्वेश्चनिंग के बाद यहाँ पर सीबीआई ने एक्चुअली 9 घंटे की क्वेश्चनिंग की है सीएम से. उसके बाद यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा दिस इज एन फैब्रिकेटेड केस. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केस है ये फैब्रिकेटेड है, कुछ मकसद नहीं है इनका. ठीक है, ओनली परेशान करना ऑपोजिशन लीडर को. ये सारी चीजें यहाँ पर कहते हुए दिखे हैं अरविंद केजरीवाल जी. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर वही उनके पार्टी के मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर धरना दिया जा रहा है. अगेन ये आपको याद रखना है. ओके, 65-year-old मैन मॉल्ड टू डेथ बाय स्ट्रे डॉग्स ऑन AMU कैंपस. ठीक है, तो आज की डेट में अगर आपको मैं बता दूं तो स्ट्रे डॉग्स के जो केसेस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. तो इसके रिगार्डिंग आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि अपने बच्चे को अकेला मत छोड़ें इन द कैंपस. ठीक है, और अपने खुद की सेफ्टी और चिल्ड्रंस की सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आप स्ट्रे डॉग्स के केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. प्रपोजल फॉर साबरमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रिसीव्ड सेंट्रल अप्रूवल. ठीक है, तो साबरमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को यहां पर सेंट्रल के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है. ठीक है, द प्लान टू एस्टैब्लिश द साबरमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट एरुमेली हैज रिसीव्ड अ मेजर बूस्ट विद द प्रोजेक्ट प्रपोजल रिसीव्ड
इन अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का इसको अप्रूवल मिल चुका है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द अप्रूवल वाज गारंटेड आफ्टर रिव्यूइंग द टेक्नो इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द केरला गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये अप्रूवल दिया गया है वो किसकी बदौलत दिया गया है, एक टेक्नो इकोनॉमिक एंड फिजिबिलिटी जो स्टडी रिपोर्ट है इसको सबमिट किया गया केरला गवर्नमेंट के द्वारा, उसी के बाद ये जो अप्रूवल है ये ग्रांट किया गया, ठीक है। नाउ इसमें एक्चुअली होगा क्या, अकॉर्डिंग टू हिम द प्रपोजल एयरपोर्ट विल हैव अ 3.5 किलोमीटर लॉन्ग रनवे, ठीक है। तो लगभग 3.5 किलोमीटर का एक लंबा रनवे होगा विथ एडिक्वेट विथ टू एनेबल द ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट ऑफ ऑल साइज, ठीक है। तो जितने भी साइज के जो एयरक्राफ्ट होंगे उनके ऑपरेशंस परफॉर्म करने में ये सारे जो आपके रनवेज है वो कैपेबल हो पाएंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, ओके। सो साबरमाल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रिसीव द सेंट्रल अप्रूवल्स, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, ओके। आई थिंक लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन भी हम आज के दिन स्किप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। सो यू कैन इजिली स्किप द एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है। बस ऐसे ही एडिटोरियल्स को आज के डेट में दे देते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर पॉलिटिक्स है, कहीं क्रिटिक्स हो रहा है तो वो भी छाप देते हैं एडिटोरियल में, ठीक है। नाउ यहाँ पर डेमोक्रेटाइजिंग टाइगर कंजर्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए टाइगर की जो पॉपुलेशन है रिसेंटली ये इंक्रीज हुई है, ओके। टाइगर की पॉपुलेशन रिसेंटली इंक्रीज हुई है और इसी के रिगार्डिंग सारे जो आपको आर्टिकल्स है वो आपको आते हुए दिखेंगे। ये मैंने आपको आई थिंक 3 दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, 3-4 दिन पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है प्रोजेक्ट टाइगर का, ठीक है। और कंट्रीज में क्या हुई है, इससे पहले जो पॉपुलेशन थी वो कुछ अलग थी, और जब प्रोजेक्ट टाइगर आया 50 साल पहले 1973 में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में आया था, और उसके बाद से हम देखें तो कंटिन्यूसली जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होते हुई मिली है। प्रोजेक्ट टाइगर को जो लाने का मेन मकसद क्या था, टू सेव द एंडेंजर स्पीसीज ऑफ टाइगर, ठीक है। टाइगर की जो भी एंडेंजर स्पीसीज थी उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सेव करना, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। तो यही सारी चीजें हैं और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव टू द नेक्स्ट वन, ओके। G7 मिनिस्टर कमिट्स टू वर्क फॉर कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय 2035, ठीक है। तो 2035 तक जो G7 के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कमिट किया है कि दे विल गेट कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर 2035 ऑन फाइनल डे ऑफ कॉन्फ्रेंस इन सपोरो proposal to have a deadline for phasing out coal gets shot down as final text gives levy on for investment in gas as a stopgap arrangement. Participant also agree to speed up क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो पार्टिसिपेंट्स जो हैं G7 के जो मिनिस्टर्स हैं इन्होंने एक्चुअली एग्री किया है कि ये जो क्लीन एनर्जी के जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। क्लाइमेट एंड इंजीनियरिंग एनर्जी मिनिस्टर an envoy from G7 country on Sunday committed to work towards ensuring carbon-free electricity production by 2035 and accelerated the phase out of coal. This was the part of an agreement by the country at the end of 2 days conference in Sapporo, Japan, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस था G7 के मिनिस्टर्स के बीच में, ये कहाँ पर चल रहा था, ये जापान में चल रहा था, जापान के सैपोरो में चल रहा था, ठीक है। 15 से 16 अप्रैल के बीच में ये कॉन्फ्रेंस आपको चलता हुआ मिलेगा, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी, ओके। नाउ मई में आपको ये हिरोशिमा में आपको G7 मिलेंगे अगली बार, ठीक है। मई में आपको हिरोशिमा में अगली बार ये G7 मिलेंगे, ओके। एट द COP मीटिंग इन शार्म एल शेख, पिछले साल आप सभी को पता है शार्म एल शेख में यहाँ पर COP की मीटिंग हुई थी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी। इंडिया पुश्ड फॉर अ प्रपोजल टू फेज आउट ऑल फॉसिल फ्यूल सोर्सेज इंक्लूडिंग कोल एंड गैस। इंडिया एंड चाइना सिग्निफिकेंटली डिपेंड ऑन कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इंडिया और चाइना बहुत ज्यादा डिपेंड है किसके ऊपर, कोल के ऊपर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट, जापान, कनाडा, यूरोप आर रिलायंट ऑन गैस रिजर्व, ठीक है। तो बहुत सारी अदर कंट्रीज हैं जो कि गैस रिजर्व के ऊपर रिलायंट है, जैसे कि आपका यूएस हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया एंड यूरोप हो गया, ठीक है। सो अगेन दीज आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज हु आर रिलायंट ऑन द गैस रिजर्व, okay. So again it's very important, okay. And the latter however did not find mention in the final text of the Sharm el Sheikh agreement, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर फाइनल के जो टेक्स्ट थे, फाइनल जो टेक्स्ट था उसमें नहीं पाया गया, ठीक है। शार्म एल शेख एग्रीमेंट के फाइनल टेक्स्ट में ये सारी चीजें नहीं पाएंगे, ओके। The participant on Sunday also agreed to accelerate solar and wind energy investment to produce
1000 गीगावाट बाय 2030, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेंट्स है, इट मींस जो G7 के जो मेंबर्स हैं, जो G7 के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये भी एग्री किया कि जो सोलर और विंड के जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट है उसको एक्सेलरेट करेंगे, सो दैट यहाँ पर 1000 गीगावाट की एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सके बाय 2030 फ्रॉम सोलर पावर एंड 150 गीगावाट ऑफ विंड पावर फ्रॉम ऑफशोर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ऑफशोर प्लेटफॉर्म से 150 गीगावाट का विंड पावर और 1000 गीगावाट पावर एनर्जी बाय 2030 फ्रॉम सोलर एंड विंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 2030 तक 1000 गीगावाट प्रोड्यूस करने की बात की गई है, सो दैट किससे, सोलर और विंड एनर्जी से, ओके। सो इसमें भी हमको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा G7 के मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। Now move to the next important one. Legalizing same-sex unions will improve mental health outcome among LGBTQIA प्लस इंडिविजुअल्स, ठीक है। यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट कराया गया और एक स्टडी में यह पता लगाया गया कि जो सेम सेक्स जो मैरिज है, अगर इसको यहाँ पर लीगलाइज कर दिया गया तो जो मेंटल हेल्थ के जो आउटकम्स है इसको भी यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ आपको देखने को मिलेगा अमंग्स द LGBTs एंड प्लस इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो ये आपको एक स्टडी में पता लगाया गया, ओके। और स्टडी का टाइटल क्या था, इसको लिख लीजिएगा। द स्टडी टाइटल, द एंटिसिपेटेड इंपैक्ट ऑफ एलिजिबिलिटीज एंड मैरिज इक्वलिटी लेजिस्लेशन ऑन इंडियन सोसाइटी एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो इसका ये टाइटल था, बेस्ड ऑन एन ऑनलाइन सर्वे, ठीक है, कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ 6 रिसर्चर्स, ठीक है। तो 6 रिसर्चर्स के द्वारा ये स्टडी को एक्चुअली कंडक्ट कराया गया और यहाँ पर इस स्टडी में यही पता लगाया गया कि इट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें होता हुआ मिलेगा इफ दिस सेम सेक्स मैरिज विल गेट approved, ठीक है। So again it's very important. The researchers conducted the survey to understand the attitude of Indians toward legalizations of same sex marriage, ठीक है। So ये जो रिसर्चर्स है इन्होंने एक्चुअली जो सर्वे है इसको कंडक्ट किया किस लिए, सो दैट ये समझ सके जो एटीट्यूड है ऑफ इंडियन टुवर्ड्स लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज वो कैसा है, ठीक है। आउट ऑफ सैंपल साइज of 5,825 respondents, 95% of welcomed legalization of marriage for the eligibilities and individuals, and 93% believe the marriage equality will reduce mental health related distress in youth, ठीक है। तो यूथ में जो मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको यहाँ पर इसके थ्रू रिड्यूस होता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। सो ये सारी चीजें स्टडी में पता लगाया गया, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये एक्चुअली एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में लेके चला जाता है, ठीक है। लीगलाइजिंग के तौर पे लेके चला जाता है सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इन सारी चीजों के बेसिस पे आपको ये न्यूज सुनने को मिले कि सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो ये न्यूज बहुत जल्द ही आपको मिलने वाला है इन द आर्टिकल्स, ठीक है। सो हम देखेंगे कब आएगा, ओके। So let's move to the वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ठीक है। 61 डेड आफ्टर क्लास बिटवीन सुडान आर्मी एंड राइवल्स एंटर सेकेंड डेज, ठीक है। तो दूसरे दिन अगर आप देखें तो 61 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैसिव अमाउंट में आप देखेंगे कि क्लैश हुआ है बिटवीन सुडान आर्मीज, ठीक है। सुडान आर्मी के बीच में और उनके राइवल्स के बीच में यहाँ पर क्लैश होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। उसकी वजह से 61 लोगों की डेथ्स होगी, ओके। चाइना को लगभग सारी कंट्रीज मनाने की कोशिश कर रही हैं कि चाइना एक्चुअली रशिया के अगेंस्ट हो जाए, ठीक है। रशिया के जो वॉर है उसको खिलाफ रहें, ठीक है। रशिया के वॉर के खिलाफ रहें, बट चाइना अपनी दोस्ती को शायद कायम रखेगा, ठीक है, आने वाले टाइम में, और ये चलता रहेगा, ठीक है। सो देखेंगे क्या होगा, ओके। स्पोर्ट्स सेक्शन में नथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। IPL के सेशंस, आज के जो मैचेस हैं